नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन मोहतरम, प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आकाए अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी ज़िंदगी, उनका एक एक अमल और उनका हर फरमान हमारे लिए और आपके लिए काबिल तक़लीद नमूना है। यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात अपने घर वालों के लिए भी सबसे बेहतरीन थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, खैरुकुम खैरुकुम वाना खैरुकुम ली अहली। तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और मैं तुम सब में अपने घर वालों के साथ सबसे बेहतर हूँ। यकीनन ये इतनी कुर्बत के लम्हात घर वालों में अज़वाज मुतहरात और अहले बैत को हासिल हुए। चुनाचे सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दीदनी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का एक वाक़या हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कुछ यूँ बयान करती हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक रात मौजूद थी कि आसमान पर सितारे खूब रोशन थे। मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या किसी की नेकियां आसमान के सितारों के बराबर भी हैं? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की नेकियां इसके बराबर हैं। मैंने अर्ज़ किया, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की नेकियों का क्या हुआ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की तमाम नेकियां हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की एक हिजरत की रात की नेकी के बराबर हैं। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से मोहब्बत का इज़हार और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इज़हार हमें जा बजा मिलता है। इसी तरह एक वाक़या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा इकराम मौजूद थे, और एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा से। सहाबी जिसने सवाल किया था एकदम खज्जल हुआ, शर्मिंदा हुआ कि मैंने कैसा सवाल कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा जवाब दे दिया, क्योंकि उस वक्त तो अरबों में औरत को पाँव की जूती समझा जाता था, उसकी ज़ाती हैसियत बिल्कुल ख़त्म थी। ऐसे में नबी का अपनी औरत के बारे में बरमला इजहार मोहब्बत यकीनन चेमगोयाँ पैदा कर रहा था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरमला इजहार फरमाया कि मुझे सबसे ज़्यादा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मोहब्बत है। आप सहाबी जो हैं उन्हें लगा शायद मैंने सवाल गलत किया है। दोबारा पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्दों में से आपको सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आयशा के बाप से, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से।
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر فرما کر لوگوں پر یہ بات روز روشن کی طرح عیاں کر دی کہ اپنی بیویوں کو عزت دو، اپنی بیویوں کو مقام دو۔ یقیناً یہ حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے بہت بڑا مقام کہ آپ کو اتنی زیادہ شرف محبت حاصل ہوا۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیویوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر تھے، تو ہمیں بھی اپنی بیویوں کو ان کا مقام دینا ہے، ان کی عزت دینی ہے، اور ان کی اتنی وفاؤں، محبتوں اور خدمتوں کا صلہ اسی طرح کیا جا سکتا ہے، اسی طرح دیا جا سکتا ہے کہ گاہے بگاہے ان سے محبت کا اظہار کیا جائے، نرمی اور پیار کا مظاہرہ کیا جائے، تاکہ ان کے دلوں میں ان کے خامدوں کی محبت بھی اسی طرح موجزن رہے، اور وہ خوشی سے ہر وہ کام کریں جو کہ انہیں اپنے خامد کو خوش کرنے کے لیے کرنے چاہئیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔